हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, है ना। मैंने तो बता दिया था 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट हो गया है, जिसमें मैथ पूरी तरह से स्टार्ट हो गया, मैथ का बेसिक से स्टार्ट हो गया है और एक्सरसाइज 1.1 जो है रियल नंबर का वो भी ख़त्म हो गया है। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2। हम बताए थे वास्तविक संख्या का जो वास्तविक संख्या में 4 चैप्टर है, मतलब 4 एक्सरसाइज है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, जिसमें 1.1 खत्म हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद 1.3 आएगा, 1.4 आएगा और इसके बाद संस्कृत का जो है ना, संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर आएगा मंगलम। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अब मैं सभी चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, संस्कृत हो, सोशल साइंस है ना, इंग्लिश, सभी का सब्जेक्ट अब स्टार्ट हो गया। ठीक है, बहुत जल्द मैं संस्कृत का एक सब्जेक्ट लाऊंगा। ठीक है, तो देखिए आज का क्लास तो निकाल लीजिए किताब एनसीईआरटी का, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पढ़ाना है। और कुछ और जो है ना, जैसे कि स्टूडेंट फ्रेंड्स में भी कुछ क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमको स्मार्ट स्टडी करवाना है, तो ध्यान में रखिए। ठीक है, आपको नंबर के लिए पढ़ना है और नॉलेज के लिए। उन क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है जो लगता है और जो रियल में आता ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। देखिए आप लोग अभाज्य गुणनखंड पढ़े होंगे निकालने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है ना वही कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड से आपको क्या निकालना है, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो क्या संख्या है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है ना 140 है, 140 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। इससे पहले आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कौन कौन, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जैसे अगर मैं कर दूं 20 का अभाज्य गुणनखंड, मतलब जैसे आप एलसीएम निकालते हैं ना उसी तरह निकालना है। पहले 2 से लगाना पड़ता है 10 आएगा, 2 से लगाना पड़ता है 5, फिर 5 से लगेगा 1, इस तरह आपको बनाना है। जिस तरह आप एलसीएम बनाते हैं, एलसीएम निकालते हैं ना, तो देखिए अगर मैं कर दूं आपको, जैसे 2 से लगाना होता है, तो देखिए अगर आप गुणनखंड बनाएंगे, जैसे कि मैं दे दूं यहाँ 56, तो 56 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा कि ये संख्या 2 से कटेगा या नहीं, क्योंकि 2 से भागा दीजिएगा ना, मतलब 2 से भाग दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कटेगा। लेकिन कैसे पता चलेगा, तो देखिए किसी भी संख्या के, जैसे 2 है, 2 के अगर लास्ट में मतलब इकाई अंक में लास्ट में अगर 2 रहा है ना, 4, 6, 8, 0, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 रहा है ना, तो वो 2 से भाग लग जाता है। जैसे देखिए अगर मैं दूं 20, तो 20 क्या 2 से भाग लगता है, हाँ 2 से कट जाता है ना। क्यों, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है, इकाई अंक जो है ना, इकाई अंक में 2, 4, 6, 8, 0 आना चाहिए। जैसे इकाई दाएं, तो इकाई अंक में हमेशा अगर 2, 4, 6, 8, 0 ये सब अंक रहे ना, तो वो 2 से डिवाइड होता है, मतलब 2 से पूरी तरह से भाग लग जाता है। जैसे देखिए अगर मैं कर दूं 46, तो क्या ये 2 से भाग लगता है 46, हाँ अगर 2 से भाग देंगे पता चल जाएगा। जैसे देखिए अगर 46 में 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 6 द्वितीय 6, लेकिन देखिए मतलब पूरी तरह से कट गया ना, तो मतलब 2 से है ना 46 कट जाता है, मतलब 2 से अगर हम भाग देंगे तो 46 कट जाता है। क्यों, क्योंकि लास्ट में इसका कितना 6, किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 रहे ना, मतलब वो 2 से डिवाइड होता है पूरी तरह से। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये देखिए 2 है, 4 है, बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे देखिए अगर मैं कर दूँ 68, क्या 2 से डिवाइड होता है, हाँ क्यों, क्योंकि लास्ट में कितना है 8, जिसका लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 हो वो 2 से भाग लग जाता है। तो देखिए 8 है लास्ट में, मतलब इकाई अंक में, तो उसका भाग लग जाता है। अगर मैं कर दूं 92, ये क्या 2 से डिवाइड लगता है, हाँ क्यों, क्योंकि लास्ट में कितना है, लास्ट में होना चाहिए 2, 4, 6, 8, 0, यहाँ 2 है तो आप 2 से भाग देंगे तो आपको पूरी तरह से ये कट जाता है। ये तो 2 का हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 का मैं बताता हूँ, ये सब चीज़ आपको मदद करेगी आगे चलकर, है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ जो हमको लगता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कितना बार भागा दीजिएगा। जैसे अगर मैं कर दूं इस तरह से, तो आपको भाग देना पड़ेगा कि 2 से भाग देंगे तो कटेगा या नहीं, 2 से पूरी तरह से डिवाइड होता है कि नहीं। तो लास्ट वाला अंक देख लीजिए, लास्ट में कितना है 4, अभी बताए थे जिसका लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 रहता है वो 2 से भाग लग जाता है। तो लास्ट में कितना है 4, इकाई अंक में 4 है ना, तो मतलब 2 से भाग लगेगा, तो 2 से भाग दीजिए, अपने आप पता चल जाता है। एक बार में 2 कट जाता है, 4 उतारते हैं 2 दूनी 4 कट जाता है ना, 6 उतारते हैं 2 तिया 6
कंप्लीट। फिर 4 उतारते हैं, 2 दूनी 4 कट जाता है। फिर कितना 4 उतारते हैं, 2 दूनी 4, है ना। तो आपको पता चल जाता है कि ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, अब देखिए 3 का देखते हैं हम। देखिए कैसे आपको पता चलेगा कि कोई संख्या 3 से कट रहा है। तो देखिए अगर कोई संख्या को हम पूरी मतलब कोई जैसे संख्या लेते हैं 21, ये 3 से कटता है। हाँ 3 से 21 कैसे, तो देखिए 2 और 1 कितना आता है 3। अगर हम किसी संख्या को जोड़ देंगे ना, जैसे 3 संख्या रहेगा, अगर तीनों को जोड़ देंगे, अगर तीन संख्या को जोड़ने के बाद अगर 3 से डिवाइड लग जाता है, मतलब 3 से अगर कट जाता है भाग देकर, तो समझे वो संख्या 3 से कटता है। जैसे देखिए 21 कटता है, हाँ 3 से 21। इसका देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे कितना आता है, 2 और 1 3। तो देखिए 3 भी तो 3 से कटता है। ऐसा आपको अच्छा तरह बताता हूँ। जैसे देखिए इधर अगर मैं कर दूँ 9 4 9 3, ये संख्या 3 से कट रहा है। तो हाँ 3 से कौन संख्या कटता है, अगर हम सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, मतलब सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, मतलब जोड़ना। अगर हम सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, जैसे देखिए 9 3 12, 9 3 अगर हम जोड़ते हैं कितना आता है, 9 3 12। जब 12 आ गया ना, तो 12 देखिए 3 से कटता है। हाँ कितना बार में, 3 6 12, मतलब 93 भी 3 से कटेगा। तो देखिए अगर 3 से हम भाग देंगे ना 93 में, वो भी कटेगा। कैसे, देखिए कट गया, फिर 3 उतारते एक बार में कट गया। तो समझ रहे हैं ना, ये सब समझना है। जैसे देखिए अगर मैं कर दूं, ये संख्या 3 से कट रहा है, तो जोड़ दीजिए 1 2 सबको जोड़ दीजिए, 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है। तो देखिए 3 2 6, 3 2 5 1 6। तो देखिए 6 आ रहा है ना, तो 6 क्या होता है, 3 से कटता है। हाँ 3 से भाग देंगे कट जाता है, मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगा। 3 से भाग दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। अगर हम 3 से भाग देते हैं, इतना है ना, 3 6 12 कट जाता है। फिर 3 उतारते हैं एक बार में, 3 खत्म। इससे यह पता चलता है कि अगर 3 से वही संख्या कटता है जिसको हम जोड़ देते हैं और वो 3 से कट जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। ये बात आपको समझना है। तो समझ गए ना। जैसे कोई बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे मैं लूँ इस तरह का क्वेश्चन दो, है ना, तो बताइए ये 3 से कटेगा, तो आपको भाग देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर सबको जोड़ देते हैं, 6 4 10 10 8 18 18 3 21 आता है। 21 3 से भाग लगता है, 3 7 21, 7 बार में लग जाता है ना, मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगा आपका। भाग दीजिएगा एक बार में, 3 1 6 उतारेंगे, 3 5 15, एक बचता है 8 उतारेंगे और हो जाता है 3 6 18, है ना। फिर क्या बचता है, 3 बचता है, 3 बचता है ना, तो एक बार में लगा दीजिएगा आप 3। तो देखिए कंप्लीट हो गया ना। तो ये समझना है आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से काफ़ी है। 2 3 और 5 का ये बता देते हैं, 4 तो जल्दी लगता नहीं है। जैसे देखिए 2 3 बता दिए। अब देखिए 5 से कौन संख्या कटेगा, तो देखिए किसी भी संख्या का अगर लास्ट में 0 और 5 रहे ना, तो संख्या 5 से डिवाइड होता है, मतलब 5 से भाग लग जाता है। जैसे देखिए अगर मैं कोई संख्या लूँ 200, ये 5 से लगेगा, भाग लगेगा 5 से। हाँ क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक मतलब शुरुआत में कितना आ रहा है, 0 5 अगर आएगा किसी भी संख्या के इकाई अंक पर, तो 5 से लगेगा। जैसे देखिए मैं कर दूँ 495, ये 5 से भाग लग जाता है। तो हाँ कैसे, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है 5। मैं बोल दिया जिसके लास्ट में 0 और 5 आए ना, वो क्या होता है 5 से पूरी तरह से कट जाता है। तो देखिए लास्ट में कितना आ रहा है 5, तो 0 5 आना चाहिए, तो लास्ट में कटेगा। जैसे बड़ा संख्या में ले लेते हैं, लास्ट में कितना आ रहा है 5, तो ये 5 से भाग लग जाता है। हाँ क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 और 5 रहे तो वो 5 से भाग लग जाता है। कंप्लीट, ठीक। अब मैं आता हूँ गुणनखंड में। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इसका आपका निकालना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, है ना। 140 जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है 1.2, इसका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। मतलब इंग्लिश में से कहते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश का भी पढ़ता है ना, तो देखिए दोनों बताते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड जो है ना,
किसी भी संख्या को छोटे रूप में करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे अगर मैं 20 का करूँ, 20 का देखिए आपको तोड़ना है। जिस तरह आप एलसीएम निकालते थे ना, 20 को पहले 2 से लगाते थे, फिर 3 से, फिर 5 से, इसी 7 से, है ना, इसी तरह आपको तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 20 जो है किस संख्या से डिवाइड होता है, तो देखिए 2 से लगता है। मैंने बता भी दिया कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो संख्या 2 से डिवाइड होता है। तो देखिए 2 से कटेगा, हाँ 2 से लेते कितना बार में 10, 0 है, 2 से कटेगा, हाँ 2 से भाग दीजिए कितना बार में 5, 5 है लास्ट में, 5 से भाग दीजिए। यही तो है अभाज्य गुणनखंड। इसको इस तरह लिख देंगे 20 का 20 और 2 का 2, 2 का 2, 5 और 1, क्या हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। बस यही है ना। जिस तरह आप एलसीएम बनाते थे सेम इसी तरह का मेथड है। इसी जो क्वेश्चन है ना, ये जो किताब में दिया हुआ है उसको भी आप इसी तरह बनाइएगा अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है। यही तो आपका है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आ लूँ, ये अभी एग्जाम्पल है, अभी सिलेबस का नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए ज़रूरी होता है। जिससे मैं कर दूँ अगर 65, देखिए ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0, लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 रहे, वही 2 से कटता है। 3 से भी नहीं लगता है, 5 लगाइएगा लग जाता है। कितना बार में आता है, 13 5 65, 13 बार में आता है ना, फिर 13 से लगाइएगा, एक बार में आ गया। तो मतलब 65 का कितना आया, 65 को हम लिखेंगे 5, 13 और लास्ट में 1, बस यही तो हो गया। 65 को 65, बाकी जितना भी इसका लगा है ना उसको सेम लिख देना, बस हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। अब मैं आता हूँ सिलेबस पे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 140 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड, जो कि आता है बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो ये ना है, इसका हमको क्या निकालना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालना है तो देखिए अभी बता दिए थे, 140 लिखना है, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, 2 से लगता है, हाँ भाग दे के भी देख लीजिए, या देखिए 0 है लास्ट में, मैं बता दिया था जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है ना, वो 2 से पूरी तरह से कट जाता है। तो 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 70, फिर 2 से लगाएंगे कितना आता है, ये भी लगता है ना, 70 भी कितना से डिवाइड होता है, 35, ठीक है। अब देखिए 2 से नहीं लगता है, 3 से भी लगता है, 5 3 जोड़ेंगे 8, नहीं लगता है, 5 से लगा के देखते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है ना, और 0, जिसका लास्ट में 5 और 0 आता है वो 5 से लग जाता है, तो 7 आ गया, 7 से लगाते 1 आ गया ना, मतलब 140 का गुणनखंड निकाल दिए। अब इसको इस तरह लिख देना है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिएगा। अब देखिए क्या है, 140 है ना, 140 लिख दिए। कितना संख्या है, 2 गुने 2, 5 और क्या है 7, और लास्ट में कितना है 1, आ गया ना। अब देखिए हमको क्या करना है, 2 कितना बार है, 1 और 2 बार है, तो 2 को लिख देंगे 2 पर पावर, क्योंकि 2 है, 2 बार है तो ऊपर में 2 लिख देंगे। 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, और 1 इतना है, बस हो गया आपका काम। यही आपका जो है ना 3 नंबर का आता है, एग्जाम में आपका आया है, बहुत बार आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभाज्य गुणनखंड 3 नंबर का हमेशा आता है, कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, ठीक है। दे देगा 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो है ना ऑप्शन बहुत 4 को दे देगा, तो ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का हमेशा आता है, ठीक है। अब देखिए आगे मैं बताता हूँ, यहाँ तक कंप्लीट ना, ठीक। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है, सेकंड है 156। 156 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है। तो देखिए पहले 2 से लगाइए, 2 से भाग दीजिए, या तो देखिए लास्ट में 6 है ना, तो 2 से लगेगा, तो 2 से भाग दीजिए। 156 में कितना बार में, 2 7 14, 1 बचता है, 6 बार में 2 8 16, कितना बार में आया, अगर 2 से भाग देते हैं आता है 78, 78 कितना आता है 78, फिर तो लास्ट में 8 है, फिर 2 से भाग देना है, 2 से भाग दीजिएगा कितना आएगा, 1 बार में, और आ जाएगा 9 बार में, 39 आता है। फिर देखिए 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में इसका 9 है, हम बोल दिए थे 2 से वही लगेगा जिसका लास्ट में 2 4 6 8 0 हो। अब क्या लगाएं, 3 से लगाते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए 9 3 जोड़ते हैं कितना आता है 12, अब 12 3 से डिवाइड होता है ना, सब बता दिए हैं। 3 से अगर मैं लगाऊं तो कितना हो जाएगा, 1 बार में और 3 बार में, अब आ गया 13, अब 13 का 1 बार में आ गया, तो कंप्लीट हो गया। तो मतलब 156 का लिख देंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करके, है ना, जैसे लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड, है ना, मतलब क्या लिख देंगे, प्राइम फैक्टर, इंग्लिश मीडियम वाला है ना, इंग्लिश भी लिख सकता है प्राइम फैक्टर,
ठीक है, क्या होगा तो देखिए 156 का 56 लिख देंगे 156। क्या आता है शुरू में 2 2 गुने, फिर 2 2, फिर कितना 3 3, फिर कितना 13 और लास्ट में 1 आ गया ना। आप देखिए 2 कितना बार है, 2 बार, 2 है 1 बार 2 बार, गुना है गुना, 3 एक ही बार है, 13 एक ही बार है ना, एक ही बार, बस हो गया। यही आपका बनाना है और 3 नंबर पाना है। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला कौन सा है, अगला है 38 25, तीसरा क्वेश्चन है, क्या है 38 25। देखिए 2 से लगेगा, नहीं लगता है, 3 से लगता है, देखिए 3 से भाग लगा के हाँ लग जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए 8 3 जोड़ते हैं 11, 11 2 13, 13 5 18, तो 18 3 से भाग लगता है, हाँ कट जाता है ना 18, मतलब ये भी कटेगा, तो 3 से भाग दीजिए। 1 2 बार में 2 बचा, 7 बार में 1 बचा 15, भाग दीजिएगा इतना से, 3 से इतना तो इतना आएगा, आ गया ना। अब देखिए 3 से भाग लगेगा, देखिए हाँ अभी भी लग जाता, क्यों 2 1 जोड़ते हैं 3, 3 7 3 7 10, 10 5 15, अब 15 3 से भाग लगता है, 3 5 15, तो ये भी 3 से लगेगा, क्योंकि सब बता दिए बेसिक्स। कितना 4 बार में और 2 बार में 1 बचता है 5 बार में, आ गया। अब 3 से लगेगा, अब नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि देखिए 4 2 6, 6 5 11, 11 3 से भाग लग जाता है, 3 से भाग देंगे 11 कटता है, नहीं कटता है। 5 से लगेगा, हाँ क्योंकि हम बता दिए जिसका लास्ट में 5 आ जाता है और 0 आ जाता है वो 5 से भाग लग जाता है, तो 5 से लगाते हैं, आ जाएगा 8 बार में, बचेगा 2 5 बार में, आ गया ना। फिर 5 से लगाएंगे, कितना आता है 1 बार में और आ जाता है 3 17 बार में ना, 7 17 से लगाते हैं, कितना आएगा 1 बार में, आ गया आपका भाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं हम, है ना, इसको भी मिटा, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड यही ना, ये लिखना पड़ता है भाज्य गुणनखंड, यहाँ भी लिख दिए। अब देखिए कितना है यहाँ पर 38 25, ये है ना, देखिए कितना आ रहा है 3 2 बार, 5 2 बार, 17 1 बार, 1 हो गया आपका। अब इसको एक बार आप लिख देना है, 2 3 बार है, 3 2 को है तो 1 3 लिख देंगे, 1 बार 2 बार, ऊपर 2 कर देंगे, गुने 5 कितना है 5 भी 2 बार है, 5 लिख देंगे, 1 बार 2 बार तो ऊपर में 2, गुने 17 1 बार है और नीचे 1, बस हो गया आपका। ठीक है, देखते जाइए, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप अच्छा से समझिए इसको। ठीक है, तो समझ गए ना, उतार लीजिए जिसको दिक्कत है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, है ना, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना मजबूत बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 5005, ये क्वेश्चन है ना, देखिए कैसे बनता है, चौथा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, देखिए 2 से लगता है नहीं, क्योंकि देखिए लास्ट में कितना है 5, अब 5 जो है 2 से कभी लगेगा नहीं, 2 से तभी लगता है जब 2 लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, तो 2 से नहीं, 3 से लगता है, 3 से भी नहीं, 5 से लगाना पड़ेगा, कितना आएगा 1 0 1, 5 से हम भाग देते हैं, कितना आता है इतना। अब देखिए कौन अंक से लगाएं, 7 से लगता है, 5 से तो नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 1 है, 7 से लगता है 3 0, हाँ लग जाता है, 3 से लगता है, 3 से देखते हैं 7 3 0, 3 से भी लग जाता, नहीं लगता है। देखिए अगर हम 7 से लगाते हैं तो कितना आता है, एक बार में अगर 7 से भाग देते हैं, एक बार में इतना आया, फिर 3 बचेगा 28 आता है, 2 एक बार में तो कितना आएगा 3, इतना आता है। अगर 7 से भाग देते हैं कितना आता है 143, एक बार में 3 बचा 0, 4 बार में 2 बचा, आ गया ना। अब देखिए अब क्या 7 से लगेगा, नहीं लगता है, कौन अंक से लगाए हम 11 से लगाते हैं तो कट जाता है। अगर 11 से लगाएंगे तो देखिए भाग दीजिएगा, 11 से आपको अपने पता चल जाएगा, एक बार में 11, 3 बचा, 3 बार में 33, कट गया ना। कितना बार में आता है 13 बार में, 11 से हम भाग देते कितना आता है 13, फिर 13 आ गया, 13 कैसे लिख देंगे, हो गया आपका काम। अब यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखना है वही अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इंग्लिश मीडियम वाला लिख सकता है प्राइम फैक्टर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 505 उतार देना, 5 है 5, ये है ना,
उतार दिए, कितना आ रहा है 5 गुने 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1। बस इसमें तो एक ही सब संख्या जो है ना, 5 भी एक बार है, 7 भी एक बार, 11 भी एक बार, 13 भी एक बार, इसमें कोई प्रोसेस नहीं, बस इतना ही आपका आंसर आ गया। कंप्लीट, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें है ना, क्या क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड में, तो लास्ट है 74 29 74, यही क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कौन अंक से कटेगा, ये 7 से लगता है नहीं, 11 से लगता है, देखिए 11 से भी नहीं लगता है। 11 से अगर हम भाग देते हैं तो देखिए 11 से भाग के देखते हैं 66, कितना बचता है 8, कट जाता है, 2 बार में 77, 5 बचता है, मतलब 11 से भागने लगता है। तो कितना से लगाएं, तो देखिए आप अगर 17 से भाग लगाएंगे तो कट जाता है, कितना से 17 से। तो देखिए अगर हम 17 लिखते हैं आता है, देखिए 17 से भाग दीजिए कितना में 74 29, तो कितना बार में आएगा 68, 4 बार में कितना बचता है 6, कट जाएगा, 2 उतारेंगे 7 7 51, कितना आता है 1 1, 9 उतारेंगे कितना बार में आता है, आ जाता है 7 7 19, ये है ना 119, आ गया आपका कंप्लीट। कितना बार में आता है, अगर हम 17 से भाग देंगे तो आता है 437, आ गया यहाँ तक कंप्लीट। ये प्रोसेस कंप्लीट, अगला प्रोसेस करेंगे। अगला क्या होगा, अब देखिए कौन अंक से कटेगा, अगर 19 से भाग देंगे तो पता चल जाता है, 19 से तो 2 बार में 38, 5 बचता है 3 बार में, आ गया इतना। अब देखिए 23 से भाग देंगे 1 बार में, आ गया। मतलब अब इसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, बस इतना होगा। जैसे अभाज्य गुणनखंड तो निकल गया, अब लिख देंगे इसका प्रोसेस। जैसे अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, और क्या है 74 29, 74 29 में क्या है 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1, बस यही प्रोसेस है। इतना ही बनाइए, क्योंकि 17 भी एक बार है, 19 भी एक बार है, 23 भी एक बार है, 1 भी एक बार, बस बन गया आपका। तो पहला आपका जो लेसन था, पहला जो चैप्टर था, अब पहला चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन था संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाले, ये आपका कंप्लीट हो गया है। मतलब आपका 3 नंबर का कंप्लीट हो गया है। ये 3 नंबर आता है और क्वेश्चन डबल हो चुका है, ठीक है, मैट्रिक का एग्जाम है, तो ध्यान में रखिए, अब क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इससे पहले 1.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बता दिए थे। ये बुझ है, जैसे जो बताया था ना यूक्लिड वाला, ये भी 3 नंबर का आता है, जो पिछले क्लास में बता दिए थे। अभी जो बताया अभाज्य गुणनखंड, ये भी 3 नंबर का आता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है का क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 6 नंबर का आपको बता दिए कंप्लीट। अब देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि आपको अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनखंड से निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, फिर गुणनखंड जब निकल जाएगा ना, तब हमको सीध मतलब जांच करना है कि जो पहली संख्या और पहली संख्या का गुना करेंगे दूसरी संख्या का, तो एचसीएफ एलसीएम बराबर होता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब बता देंगे ना तब सीधा समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए दूसरा का क्वेश्चन है 26 91, ये है ना 2691 है ना। अब देखिए इसमें क्या बनाना है, इसमें यह बताना पड़ता है कि 2691 इसका क्या है, इसका आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड से क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, ये 2 निकालना है। और जब एचसीएफ और एलसीएम निकल जाएगा ना, तब हमको देखो आगे क्या करेंगे। पहले देखिए, पहले हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। कैसे निकलेगा, तो देखिए बहुत ईजी है। 26 यहाँ लेते हैं, ले लिए, 91 यहाँ लेते हैं, ले लिए। क्या निकाला है, इसका अभाज्य गुणनखंड, जो अभी बनाया आप लोग, यही क्या है अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 से लगता है, हाँ 13, 13 से 1 आ गया। इसको लगाते हैं कितना, 3 से आता नहीं, 7 से लगाते हैं तो 1 बार में 2, 3 7 91, 13 बार में 1 आ गया ना। अब देखिए दोनों का काम हो गया। अब हमको क्या लिखना है, देखिए 26 यहाँ लिख देते हैं। 26 का कितना आया है, 2 गुने
13 गुने 1 लिख दिए। यहाँ 91 है, इसका लिखते हैं, इसका कितना आता है 7 इंटू 13 इंटू 1 आ गया ना। अब देखिए इसका हम भाज्य गुणनखंड जैसा भी गुणनखंड आया था 26 का लिख दिए और 91 का लिख दिए। अब हमको क्या करना है, मैच करना है। अगर दोनों में जो संख्या सेम मिल जाता है ना, अगर दोनों में संख्या सेम मिल जाता है तो क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। जैसे देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, और दोनों मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो मतलब जो संख्या दोनों में मिलता है वो क्या होता है, वो होता है एचसीएफ। देखिए तो 13 दोनों में मिल रहा है ना, दोनों संख्या में इसमें भी 13 आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, तो 2 13 मतलब 1 13 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी, तो 2 1 1 लिखते हैं, आ गया ना। अब देखिए 13 आइकम, देखिए 13 गुने 1 कितना होता है, 13 आ जाता है, मतलब आपका एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ क्या होता है, अगर जो संख्या का हम गुणनखंड निकालते हैं और दोनों संख्याओं में अगर हम मैच करते हैं, जो संख्या दोनों में होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। जैसे 2 संख्या है, 13 13 का 1 लेना है, इसमें भी 1 इसमें भी 1 इसमें भी 1 लेना है, तो 13 एकम 13 आ गया। हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वही होता है कि जो संख्या आप मैच किए हैं ना उसको तो लिखवे करेंगे। जैसे देखिए 13 इसमें 13 आ रहा है ना दोनों में, तो 13 लिख दिए, 1 आ रहा है दोनों में तो 1 लिख दिए, और जो अकेले भी है ना, मतलब जो दोनों में मैच किया इसको लिख दिए 13 का 13, 1 का 1, और जो संख्या मैच नहीं करता है ना, जो भी संख्या बाकी बच गया है अकेले है उसको भी हम लिख देंगे। एचसीएफ का मतलब होता था जो संख्या दोनों में मिलता है ना, जैसे 13 मिलता था 1 मिलता था, वो क्या होता था एचसीएफ। लेकिन एलसीएम वो संख्या होता है जो दोनों में मैच करता है उसको भी लेंगे और जो मैच नहीं करेगा उसको भी लेंगे। तो देखिए 13 मैच करता है ले लिए, 1 मैच करता है दोनों में ले लिए, और 2 मैच करता है 2 7 नहीं तो उसको भी लेना है, 2 का 2 7 का 7। अब आ गया 13 का 13 गुने 7 दूनी 14, इतना आ गया, इतना गुना करेंगे 14 13 को गुना कीजिए कितना आता है 182। आपका काम खत्म, यहाँ तक हो गया ना। अभी देखिए अभी एक प्रोसेस और है इसका, ये क्या हो गया, ये आपका एचसीएफ एलसीएम निकल गया। एचसीएफ कितना निकला 13, एलसीएम कितना निकला 182 आ गया ना। अब हमको देखिए क्या करना है, क्वेश्चन कर रहा है ना, अब हम जांच करें कि इसका ये दोनों, जैसे देखो देखिए आप यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए हमको क्या करना है, ये दो शुरू वाला जो संख्या था ना ये दोनों का गुना करेंगे, ठीक है, और एचसीएफ एलसीएम जो निकला है ये दोनों का गुना करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों का गुना के बराबर होता है। जैसे देखिए पहली संख्या कितना है 26 गुने 91, यहाँ लिख देते हैं जांच करना है। तो देखिए पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 है, अब बराबर एचसीएफ कितना निकला है 13 और एलसीएम कितना निकला 182। मतलब हमको पहली संख्या जो था ना दो ये दोनों का गुना करेंगे, और जो एचसीएफ निकला है 13 और एलसीएम निकला है 182 ये दोनों का गुना करेंगे और गुना करके दोनों बराबर लाना है। अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो समझे आपका जांच हो गया है। जैसे देखिए 91 और 26 गुना करते हैं, देखिए ये है ना 6 54 2 18 कितना आता है 6 6 3 हाथ में 1 2 कितना आता है 23 6 6 आ गया ना। ये दोनों का गुना करते हैं इतना आता है। अब ये दोनों का गुना करेंगे कितना है 182 है 13, इसका गुना करते हैं कितना आता है 182 है 13 का गुना करते हैं 6 2 5 2 8 1 6 6 3 में 1 2 कितना आ गया, दोनों मिल रहा है ना 23 और 66। देखिए दोनों संख्या मिल रहा है ना, ये भी मिल रहा है ये भी मिल रहा है, मतलब जांच हो गया है। ठीक है, वही करना है। पहले हमको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड से हमको एचसीएफ एलसीएम निकाल दिए, और जब एचसीएफ एलसीएम आ जाता है तो ये दोनों का हम गुना करेंगे और जो संख्या था शुरू में वो दोनों का गुना करके हम देखते हैं कि दोनों संख्या बराबर होता है या नहीं। अगर बराबर हो गया तो आपका जांच कंप्लीट। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होता होगा मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, सब सिलेबस आसान होता है, इसके बाद संस्कृत आएगा, देखिए कितना आसान होता है संस्कृत, है ना। मैट्रिक में कैसा नंबर आता है देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन देखिए जो बताए थे ना वो भी 3 नंबर का एग्जाम में आता है। तो पहले मैं बता दिया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 3 नंबर का आता है, और अभी बताया अभाज्य गुणनखंड वो भी आता है 3 नंबर का, और जो अभी बताएं एचसीएफ एलसीएम निकाल के जाँच करें वो भी 3 नंबर का आता है। ध्यान में रखिए ये सब क्वेश्चन आता है और आया भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 510 और 92। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। इसका क्या निकालना है,
वही निकालना है भाज्य गुणनखंड से। पहले क्या निकालना है, HCF, फिर क्या निकालना है, LCM, फिर क्या करना है, ये दोनों का गुना करेंगे और ये दोनों का गुना करेंगे, दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, पहले प्रोसेस देखिए। देखिए पहले हमको गुणनखंड निकालना है, 510 लिख दिए, 92 लिख दिए। ठीक है, क्वेश्चन सही है ना। ठीक है, देखिए 2 से लगाते हैं, 2 से देखिए 0 है, लग जाता है, कितना बार में 2, 1 बचता है 5 आ गया। अब देखिए 3 से लगता है, हाँ, क्योंकि 5 5 10 10 2 12, 3 से लग जाता है तो हो जाएगा 24, 1 बार में 15 आ गया। फिर 5 से लगाते हैं, आ गया। फिर 17 से लगाते हैं, कंप्लीट हो गया इसका काम। अब 92 का करते हैं, कितना आएगा, 2 से 46, 2 से 23 से 1, कंप्लीट हो गया भाज्य गुणनखंड। अब हमको क्या लिखना है, 510 का लिखना होता है प्रोसेस, है ना, 500, ये तो भाज्य गुणनखंड। अब देखिए यहाँ तक निकल गया ना। अब हमको क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। कैसे निकलेगा, तो देखिए 510 लिखें, इसका कितना गुणनखंड है, 2 3 5 17 1 आ गया। 92 का लिखना है, कितना आया, 2 इंटू 23 गुने 1 आ गया ना। अब देखिए इसमें कौन सा मैच कर रहा है, तो देखिए 2 मैच कर रहा है दोनों में, और कोई मिलता है, 1 मिलता है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ जो है ना 2 और 1 मिल रहा है, ये ना मिल रहा है, मतलब ये संख्या में सिर्फ 2 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, 2 और 1 में गुना करेंगे। तो देखिए आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है ना। तो देखिए इसमें कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें 1, मतलब जो संख्या दोनों में मैच करता है, जो संख्या दोनों में कॉमन होता है उसको लिखेंगे। तो देखिए 2 आ रहा है तो 2 लिखेंगे, और दोनों इसमें भी 1, इसमें भी 1 लिखेंगे। तो कितना आ गया HCF, 2 गुने 1 2, मतलब आपका HCF कितना आ गया, 2। HCF होता क्या है, जो संख्या दोनों में मैच करता है वो क्या होता है, HCF। तो HCF आ गया। अब हमको क्या निकालना है, LCM। LCM कैसे निकलता है, जो संख्या मैच कर रहा है उसको तो लिखवे करेंगे। जैसे देखिए 2 है दोनों में, 1 भी दोनों में, लिख दिए। अब जो संख्या अकेले है ना उसको भी लिखेंगे। जैसे देखिए 3 है, ये सब अकेले है ना, सब 3 का 3, 1 लिख दिए, 3 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, और क्या है 17 है, और क्या है 2 है, 23 है, लिख दिए। अब देखिए सभी का गुना करेंगे, कितना आता है, 2 6 6 5 30 3 दूनी 60 आता है। ठीक है, और गुना करेंगे 17 में, तो कितना आता है, 102 0 इतना आता है। अब गुना करेंगे 23 का, 6 0 3 4 0 2 6 4 3 2, इतना कितना आता है गुना आता है 23 46 0। अगर हम गुना करते हैं तो आता है 23 46 0 आ गया ना। अब देखिए मतलब आपका HCF कितना निकला है 2 और LCM कितना निकला है 23 46 0। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। अभी बताए थे जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है, जांच करने के लिए हमको क्या करना है, तो देखिए ये संख्या का जो शुरू में जो संख्या था ना जिससे हम निकाले गुणनखंड, इसका गुना करेंगे 510 गुने 92, 510 गुने 92, और इधर HCF कितना निकला है 2, अब गुना करेंगे LCM का, कितना है 23 46 0 आ गया ना। अब देखिए 510 और 92 में गुना करेंगे और इतना का गुना करेंगे, अगर दोनों सेम आ जाता है तो आपका जांच हो गया। जैसे देखिए 510 और 92 में गुना करते हैं 92 में, आ रहा है 46 92 0, 46 92 0, इसका गुना करते हैं आ जाता है 0 में 1 9 6 4, 46 92 0 46 92 0, मतलब ये भी सेम ये भी सेम। अगर दोनों संख्या का गुना करते हैं और HCF LCM का गुना करते हैं तो दोनों सेम आ जाता है, मतलब आपका कंप्लीट हो चुका है ये जांच करने वाला भी। ये भी 3 नंबर का आता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हो गया सब कंप्लीट। तो ये भी मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे आप लोग, सिंपल है ना। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है क्या, हाँ एक क्वेश्चन और है। तो देखिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, उतार लीजिए, है ना, कि आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आता रहता है, हमेशा मैट्रिक में आया है और हमेशा आते ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये सब चीज़ लास्ट क्वेश्चन है, इसको बता दे कि आप बनाइएगा, बता ही देते हैं।
देखिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 336 और 54। मेरे ख्याल से बना लीजिएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो ना, ठीक है बना लीजिएगा इसको, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा नहीं, ये अगला क्वेश्चन 336 है और 54 है। क्या है 336 और 54, इसका क्या निकालना भैया, भाज्य गुणनखंड निकालना, इसे और एचसीएफ फिर एलसीएम निकाल लीजिएगा, बन जाएगा आसानी से, और जांच भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड का क्वेश्चन है ना। थर्ड में क्या है, थर्ड में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड से सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जो अभाज्य गुणनखंड अभी पढ़े ना, उसी से हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम जो निकाले थे को। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, 12, 15, 21, 12, 15 और 21, ये है ना। तो देखिए 12, 15 और क्या है 21 है। देखिए इससे क्या निकालना है आपको, इससे आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। देखिए कैसे निकलेगा, पहले वही जैसा भी बताए थे गुणनखंड, पहले 12 लेना है, फिर 15 लेना है, फिर 21 लेना है, इसी तरह बनाना है, बताए थे गुणनखंड। तो देखिए 2 से लगाना है 6, 2 से 3, 3 से 1, 1 आएगा मतलब कंप्लीट, 3 से 5, 5 से 1 कंप्लीट। इसको लगाते हैं 3 से 7, 7 से 1 आ गया, सब आ गया ना। अब देखिए हमको लिखना है 12, 12 लिखना है, 12 के कितना है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 आ गया। 15 लिखना है, 15 कितना है 3 × 5 × 1 आ गया है। 21 लिखना है, 21 में क्या आ रहा है 3 × 7 × 1 आ गया ना। अब देखिए ये तीनों संख्याओं में कौन मिल रहा है, मतलब जो संख्या तीनों में मिलता है ना उसको हम घेरा लगा देते हैं। जैसे देखिए 1 सभी में आ रहा है, हाँ, और कुछ संख्या है 3 आ रहा है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें आ रहा है ना 3, और कुछ संख्या मिल रहा है आपस में नहीं। तो देखिए हमको एचसीएफ क्या बताए थे, अभी बताए थे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो संख्या होता है जो कि हर संख्या, जैसे देखिए जो तीनों में मिल जाता है, जैसे 3 अंक ना है, 1 अंक 2 3, जो संख्या तीनों में मिल जाता है कॉमन, मतलब जो संख्या तीनों में होता है ना वो क्या होता है एचसीएफ होता है। जैसे देखिए 3 जो है सभी में मिल रहा है तो 3 हो जाएगा, गुने 1 सभी में मिल रहा है तो 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 एकम 3, मतलब एचसीएफ कितना हो गया 3, मतलब जो संख्या तीनों में आ रहा है ना तो 3 आ गया, और 1 भी तीनों में मिल रहा है 1 हो गया, मतलब आपका एचसीएफ कितना हो गया 3 आ गया। समझ रहे हैं ना, जो संख्या कॉमन हो, कॉमन मतलब सभी में आता हो, उसे क्या कहते हैं एचसीएफ। तो देखिए 3 आ रहा है, 3 लिख दिए, 1 आ रहा है, 1 कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या बताए थे कि जो तीनों में आता है इसको तो लिखवे करेंगे, जैसे 3 आया था और 1 आया, तीनों में आया था ना, इसको लिख दिए। अब हमको क्या लिखना है, जो भी संख्या और है सभी को उतार लेंगे। एचसीएफ का मतलब होता था जो संख्या तीनों में मिल रहा है उसको उतार लेंगे, लेकिन एलसीएम का मतलब होता है जो संख्या मिल रहा है ना उसको तो उतारेंगे ही, और साथ में जो भी संख्या छूट गया है सबको उतार लेंगे। तो देखिए एचसीएफ 3 1 उतार दिए। अब देखिए 2 2 छूट गया तो 2 2 लिख देंगे, 2 गुने 2। अब देखिए क्या छूट गया है, यहाँ 5 और यहाँ 7, मतलब 5 और 7 छूट गया है ना। अब देखिए गुना कर देंगे, 3 6 6 तो 6 हो जाएगा, 6 2 12, 12 5 60, और 60 और इतना गुना करेंगे तो आ जाता है 420। आपका आंसर कंप्लीट, मतलब इसी से हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, इतना ही बनाना है। और कितना नंबर आना है 3 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन आता है और आया भी है तो ध्यान में रखिएगा, ये होता है VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आया है और बहुत बार आएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो बन गया पहला, अगला बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है ना, आपको है ना कैसा पढ़िए इसको, बस इतना ही तो कंप्लीट हो जाएगा। मैथ से हल्का सब्जेक्ट थोड़ी कुछ है, और मैथ में ही ज़्यादा फेल होता है इंसान, तो ध्यान में रखिए ये बात, ठीक है। मैथ में 30 नंबर से प्लस लाना है, और आपको 90 प्लस से ज़्यादा नंबर आएगा, ठीक है। लाइए अच्छा से नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 17 23 29, 17 23 29, 17 23 29, ये क्वेश्चन है ना। हाँ देखिए इसका क्या निकालना है आपको, गुणनखंड निकालना है। क्या है, गुणनखंड निकालना है। तो देखिए पहले 17 का बता दिए थे, गुणनखंड कैसे निकलेगा, इस तरह। 23 का निकालना है इस तरह, 29 29 का निकालना है इस तरह। आ गया सबका। अब देखिए 17 क्या से चलेगा, 1 से भी नहीं लगता, 2 से नहीं लगता, 3 से, कोई अंक से नहीं लगेगा। 17 सिर्फ लगेगा 17 से ही 1 बचता है,
आ गया। मतलब ये सब जो संख्या है ना सिर्फ अपने से ही कटेगा। जैसे देखिए 23, ये भी कोई संख्या से नहीं लगेगा तो 23 लगाएंगे, 1 आ गया। 29 भी कोई संख्या से नहीं कटता है, क्या जैसे लगेगा 29 29 से लगता है। हो गया ना। देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमको उतारना है 17 कितना होगा 17 गुने 1 23 उतारना है। क्या आता है 20 इतना आ गया। 29 निकालना है, 29 गुने 1 आ गया ना। अब देखिए बताए थे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वही होता है जो तीनों संख्याओं में मिलता है। तो देखिए इसमें कौन मिल रहा है, एक तीनों में मिल रहा है ना, ये सब मिल रहा है नहीं तो एक आ गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है जो तीनों में मिलेगा। इसको तो लिखवे करेंगे हम, लिख दिए 1, जैसे तीनों में मिल रहा है 1 है ना। और जो संख्या बचा हुआ है इसको भी लिख के हम गुना करेंगे। जैसे कितना है 17 है, 23 है और क्या है 17 है, 23 है और 29 है। गुना कीजिए पता चल जाएगा कितना आएगा आंसर। 17 गुना कीजिए, यहाँ करते हैं 29 और 23। कितना आ गया, इतना आता है। आ गया ना 667। हमको गुना करना है 17 का। 667 में गुना करेंगे हम 17 का। इतना आता है। कितना है एलसीएम आपका, एलसीएम आता है 11 33 9 बन गया। मतलब आपका एचसीएफ 1 आ गया और एलसीएम आता है इतना 11 33 9। आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो समझ गया ना। इससे क्या निकालना है, पहले भाज्य गुणनखंड से हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये भी बनाने सीख चुके होंगे। ठीक है, अब जाते हैं आगे। एक क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है 8 9 और 25 25 का, ये भी बना लीजिएगा कि बता ही बता ही देते हैं। ये भी सिंपल है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, बहुत हल्का है क्वेश्चन ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, बता देते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्या आपको बनाना है 8 9 25। क्या क्वेश्चन 8 9 और 25 यही है ना। तो देखिए पहले हमको लगाना है 8 का बनाने हैं अभाज्य गुणनखंड, फिर 9 का, फिर 25 का। ठीक है, देखिए कैसे बनता है। 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, 2 से लगाएंगे 1 आ गया। 3 से लगाएंगे 3, 3 से लगाएंगे 1 आ गया। इसमें लगाएंगे 5 से 5, 5 से 5 1 आ गया। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, लिखना है 8 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। 9 का लिखना है कितना है 3 गुने 3 गुने 1। क्या लिखना है 25 का लिखना है 5 गुने 1। अब देखिए ये तीनों में कौन सा संख्या मिल रहा है, तो देखिए एक सभी में मिल रहा है ना। तो जो संख्या मिलता है वो क्या होता है एचसीएफ। जो संख्या तीनों में आना चाहिए तो 1 आ रहा है, और कोई संख्या मिल रहा है तीनों में, कोई भी नहीं मिल पा रहा है। तो एचसीएफ समझ गए ना, एक जो था तीनों संख्याओं में था तो एचसीएफ हो गया 1। अब हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो संख्या जो है ना तीनों में आता है इसको तो लिखेंगे हम। जैसे 1 आता है तीनों में, इसमें भी 1 लिख दिए। अब जो छूट गया ना ये सभी को लिख देंगे, सभी को। तो देखिए 2 कितना है 3 बार है, 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अब देखिए 3 कितने बार है 2 बार है, 3 गुने 3 गुने। 5 कितने बार है 2 बार, 5 गुने 5। अब गुना कर देंगे कितना आएगा 8 और 24 24 72 और 25 गुना करेंगे कितना आता है 1900। कितना आ गया एलसीएम आ गया 1900। ठीक है, तो आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ रहा है ना, बहुत ईजी है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो भी बता रहे हैं सब VVI क्वेश्चन है ना, मैट्रिक में आना है ये सब क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जो क्या है एचसीएफ एलसीएम ये भी है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इससे पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है तो देखिए एचसीएफ
गुने एलसीएम, है ना। क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये रहता है फॉर्मूला। इसको इंग्लिश में लिखते हैं एचसीएफ का एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या को मान लेते हैं ए गुने और दूसरी संख्या को मान लेते हैं बी। हो गया ना। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला। इससे देखिए हम तीन फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और बताते हैं। ये फॉर्मूला होता है, इसी से देखिए हमको एचसीएफ का फॉर्मूला निकालना पड़ता है। किसका, एचसीएफ का। तो कैसे निकलेगा एचसीएफ का फॉर्मूला, तो देखिए एचसीएफ निकालना होता है तो आपको पता है कि ये संख्या को सेम का सेम उतार देंगे, ए गुने बी, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा कितना होगा। देखिए ये गुना में है ना एलसीएम, तो आपको पता होगा कि जब गुना में कोई संख्या रहता है, जैसे देखिए अगर यहाँ रहता है 2x बराबर 5, तो गुना में ना है ये 2, तो x बराबर क्या हो जाता है, ये जो संख्या है 5 का 5 लिख देंगे, जो संख्या होता है ये चल जाता है नीचे, तो 2 चल जाता है नीचे भाग में। तो यहाँ भी इसी तरह है, ये जो जैसे एचसीएफ लिख दिए और ये एलसीएम जो है गुना में है, गुना में रहेगा तो इधर आएगा नीचे, तो हो जाएगा भाग में एलसीएम। देखिए फॉर्मूला बन गया एक और, अगला फॉर्मूला है, ठीक है। एक फॉर्मूला जैसे एचसीएफ का फॉर्मूला निकल गया ना, अगर हम एलसीएम का निकालें तब के क्या हो, अगर एलसीएम का निकालते हैं इसका भी सेम होता है, ए गुने बी। जैसे देखिए एलसीएम का निकालना है तो देखिए एचसीएफ गुना में हो जाता है, एलसीएम लिख दिए, ए गुने बी का जैसे लिख देंगे, और जो संख्या होता है एचसीएफ के ला दिए नीचे, सेम फार्मूला है। तो समझ रहे हैं ना बात को। तो ये जो फार्मूला होता है, पहला होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एचसीएफ का एचसीएफ, एलसीएम का एलसीएम, पहली संख्या को हम मान लेते हैं 1, मतलब ए मान लेते हैं, और दूसरी संख्या को मान लेते हैं बी, सुविधा होने के लिए, आसान पढ़ने से, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ का फॉर्मूला होता है, एचसीएफ का फॉर्मूला निकालेंगे तो ए गुने बी हो जाएगा। अब पता है जब संख्या को गुना में रहता है, जैसे 2 गुना में था तो भागा में चल जाता है, उसी तरह देखिए एचसीएफ लिखे ना, ये गुना में है, एलसीएम भाग में चल जाता है। उसी तरह एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो ए गुने बी का सेम लिख देंगे, और देखिए एचसीएफ जो है भाग में चल जाएगा। कितना सिंपल है देखिए। तो आपको याद करना पड़ेगा, यही दो इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन दे दे एचसीएफ निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए गुने बी बाई एलसीएम। अगर सेम उल्टा कर दे, अगर क्वेश्चन कर दे एलसीएम निकालने के लिए तो ए गुने बी, और यहाँ चल जाएगा एचसीएफ। कितना सिंपल है फॉर्मूला, इसी तो फॉर्मूला का यूज होने वाला है, ठीक है। तो देखिए मिटाते हैं, उतार लिए फॉर्मूला। है ना, देखिए एक आध दो क्वेश्चन और है बचा हुआ, इसको बता देते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कह रहा एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एचसीएफ जो है 9 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ए और बी भी दिया हुआ है। ए मतलब बताए थे पहली संख्या, ए कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 306, और बी भी दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 657। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो निकालना हमको क्या है, निकालना है एलसीएम। एलसीएम हमको निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, अभी फॉर्मूला आपको बता दिए कंप्लीट से। देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये भी हमको निकालना है एलसीएम। फॉर्मूला बता दिए थे एलसीएम का क्या होता है, ए गुने बी, नीचे में हो जाएगा एचसीएफ। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया था ना, बता दिए हैं। अब देखिए ए कितना है, ए है 306, 306 लिख देंगे, गुने बी कितना है, बी कितना है 657, 657 लिख देंगे। नीचे में एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9। आगे अब देखिए 9 से भाग देंगे, इसमें कटता है, हाँ कट जाता है। कितना बार में कटता है, 3 बार में आता है 27, बचता है 3, 4 बार में, 34 बार में कट जाता है, 3 2 बचेगा 3, हाँ 34 बार में बढ़ जाता है। अब देखिए 657 में इतना गुना करेंगे, 657 में गुना करेंगे हम 34 का, कितना आता है, कितना आता है,
इसका आंसर आता है 22, 33, 8। मतलब इस एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, ए गुने बी बाई एलसीएफ। ए मतलब पहली संख्या कितना है 306 लिख दिए, गुने बी मतलब दूसरी संख्या 657 लिख दिए, एलसीएफ कितना है भाग में तो 9 लिख देंगे, 9 से काटें जो बचा 657 में से 34 गुना कर देंगे, कितना आ गया 22, 23, 8। मतलब आपका बन चुका है। ये भी आता है, ध्यान में रखिएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन और हमेशा आएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये सब चीज़। तो मैंने बता दिया था पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 3 नंबर का, अभाज्य गुणनखंड 3 नंबर का, अभाज्य गुणनखंड से एलसीएफ एलसीएम 3 नंबर का, अभाज्य गुणनखंड से एलसीएफ और एलसीएम निकाल के उसका जांच करना है 3 नंबर का, और जो बताए हैं वो भी 3 नंबर का, एलसीएफ और एलसीएम बताया ना निकालने के लिए कि कैसे निकालना है एलसीएफ और एलसीएम। ये क्वेश्चन जो है ये भी 3 नंबर का आता है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना आता है, ठीक है, बहुत VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। और देखिए एनसीईआरटी में और क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड, लेकिन मैं स्टूडेंट्स जो है ना इससे 2 क्वेश्चन और लेता हूँ इससे संबंधित, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है आपका एलसीएम दिया हुआ है आपका 672, ठीक है, एलसीएम दे दिया है 672, ये भी दे दिया है, मतलब पहली संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या आपका दिया हुआ है 96, और बी कितना दिया हुआ, बी दिया हुआ दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 168। निकालना क्या है HCF, ये निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए, एचसीएफ का फॉर्मूला भी बता दिए थे, क्या होता है A गुने बी, और नीचे यहाँ एचसीएफ तो यहाँ LCM आ गया ना। अब देखिए ए कितना है 96, बी कितना है 168, नीचे कितना है एलसीएम कितना है 672। अब देखिए हमको काटना पड़ता है, तो देखिए काटते हैं, इसको 2 से काटते हैं 48, काटना तो आपको आता होगा, 2 से लगाएंगे तो 3 और आता है 3, 1 बचता है 6, इतना आता है। और काटते हैं 2 से 48 से कटता है पूरा 6 से नहीं कट रहा है। अगर 2 से आप सिंपल करते हैं 24, इसको 2 से काटते हैं तो आ जाएगा 1, 6 बचेगा 8, 168, ठीक है। अब मेरे ख्याल से 24 से पहाड़ में 168, देखिए यहाँ कट गया ना, 168 आ रहा है, तो देखिए कट गया, कितना बचा ऊपर में बचा है 24, वही आंसर आ गया आपका। समझ गए ना, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, ये क्या है बहुत ही ईजी है, यही बनाइए आप और 3 नंबर पाइए, ठीक है। तो आप समझ गए, अभी तक 1.1 और 1.2 हो चुका है, जिसमें आपको बता दिए हैं कि ये नंबर, ये सब जो क्वेश्चन है ना वो आता है हमेशा। तो आपको 15 नंबर इतना ही में ही मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बढ़ चुकी है, संभावना ज़्यादा है कि रियल नंबर जो चैप्टर है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यही है 1.1 और 2 का काम, ठीक है। अगला मैं बताऊंगा 1.3, जिसमें सिद्ध करना होता है कि कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √3 क्या है अपरिमेय संख्या, इसको भी बताएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए ना, 1.3 अगला क्लास में बताएंगे। और अब संस्कृत का भी चैप्टर आने वाला है, संस्कृत कल या परसों तक आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान से